आज के महावाक्य रिवाइज्ड कोर्स है 8 अप्रैल 1992 का। वाणी का सार है, ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है, अव्यक्त फरिश्ता बनना। सिर्फ कहना कि मुझे बाबा से प्यार है नहीं, प्यार की निशानी है। जैसे ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ कर कर अव्यक्त फरिश्ता बने, ऐसे हम भी बाप समान बने पुरुषार्थ से। सिर्फ बाबा को बुलाते रहना, बाबा आप आओ, हमें आपसे प्यार है, मिलना है, इन चक्करों में नहीं रहना। लेकिन बाबा कहते अभी इतना प्यार बाबा ने हम बच्चों को दिया, इतनी पालना दी, तो उस पालना का, प्यार का रिटर्न देने का टाइम आया है कि हम भी वो प्यार पालना लेकर अपनी स्थिति को अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बना लें। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। हम कौन हैं? हम आदि रचना है बाबा की। शुरुआत कहाँ से होती है? संगम युग से। तो आदि रचना है, श्रेष्ठ रचना है और डायरेक्ट रचना है। हम ही वो बच्चे हैं जो डायरेक्ट बाबा से पालना, ज्ञान, प्यार, शक्ति सब कुछ लेते हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हों। हम कौन हैं? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें एडॉप्ट किया। लेकिन डायरेक्ट है, क्योंकि ऐसी डायरेक्ट और कोई आत्माएं बच्चे नहीं हैं, क्योंकि सबके बीच में धर्म पिता है। लेकिन हमें तो शिव बाबा ने डायरेक्ट ब्रह्मा मुख से एडॉप्ट किया। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो। आदि देव कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा की आदि रचना हो, आदि देव की आदि रचना हो। इसीलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। तो जड़ में कौन बैठे हैं? कल्प वृक्ष का चित्र आ गया बुद्धि में। जड़ में कौन बैठे हैं? ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ और बीज रूप शिव बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है। एक वृक्ष में सिर्फ जड़ें होती हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन बीज से होता है, बाकी तो सबका कनेक्शन जड़ों से होता है। लेकिन डायरेक्ट बीज से पालना पाने वाली हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। तो बाबा कहते अपना स्थान देखा है ना, कल वृक्ष में देखा है ना कहाँ बैठे हैं। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बीज से है। बीज बाबा हमारी डायरेक्ट पालना कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट ज्ञान प्यार शक्ति का इंजेक्शन भर रहे हैं। अन्य आत्माएं डायरेक्ट मात पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। सब डायरेक्ट नहीं है। अन्य आत्माओं के बीच में धर्म पिता है, परम पिता और मम्मा ब्रह्मा माँ की डायरेक्ट रचना हम ही बच्चे हैं। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। फ़र्क है ना किसी भी चीज़ में डायरेक्ट लेने में और वाया वाया लेने में तो फ़र्क है। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना दोनों में अंतर है। आप परमात्म रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। हम तो ब्रह्मा माँ को और शिव बाबा को
अच्छी तरह से जानते हैं और उनसे डायरेक्ट वर्षा लेते हैं। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली हैं। अब कल्प वृक्ष में देखो, अन्य धर्म की आत्माएं कहाँ से आती हैं? तने से निकलती हैं। तो पहले बीज के साथ जड़ों में भी हम बैठे हैं, फिर तने में भी देवता स्वरूप में हम हैं, फिर उसके बाद हमारे तने से निकलती हैं बाकी धर्म की आत्माएं। आप जड़ भी हो और तना भी हो, ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो, और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं, है ना। कल्प वृक्ष का चित्र सामने रख के मुरली सुनो। बाकी सारे जो धर्म हैं वो तने से निकलते हैं, उनको जो भी कुछ प्राप्ति होती है वो हमारे द्वारा होती है। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उनों का इनडायरेक्ट संबंध है, क्योंकि वैसे तो वो हमारे द्वारा भी परमात्म प्राप्ति ही करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट संबंध हो गया। बीच में हम देवात्माएं हैं, डायरेक्ट लेने वाली आत्माएं हैं। आपका डायरेक्ट है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्म संतान हैं। परमात्म संतान, डायरेक्ट शिव बाबा की रचना। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वो सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धि, इस्लामी कहेंगी, तो वो अपने आप को परमात्म रचना नहीं कहेंगी, वो अपने आप को धर्मात्मा से संबंध में अनुभव करती हैं। वो कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, माना हमारा संबंध क्राइस्ट से है। बौद्धि है, इस्लामी है, माना हमारा कनेक्शन बौद्ध से है, बुद्ध से है। लेकिन हम कहेंगे हम डायरेक्ट परमात्म रचना है, तो वो तो अपने आप को धर्मात्मा के संबंध में देखते हैं, धर्म पिता के संबंध में देखते हैं। हम अपने आप को परमात्मा के संबंध में अनुभव करते हैं। डायरेक्ट शिववंशी व आदिदेव ब्रह्मा की रचना वो नहीं कहलाएंगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यही जानते हैं। वो धर्म पिता की संतान अपने को समझते हैं, वो भी संतान भी नहीं समझते हैं ना, वो तो फिर समझते हम उनके ना कुल के हैं या धर्म के हैं, लेकिन कोई संतान भी समझकर नहीं चलते। तो बाबा कहते क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यही जानते हैं। वो सभी धर्म पिता के वंश हैं और आप कहेंगे परमात्मा के वंशज हैं। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है ना, क्योंकि वो तो आत्मा हो गई और ये परमात्मा हो गए। तो संबंध में ही हमारा कनेक्शन किससे, संबंध किससे, परम पिता से और उनका धर्म पिता से। तो कितना अंतर हो गया। डबल विदेशी क्या समझते हैं, परम पिता के हो या धर्म पिता के हो, है ना, ये समझ कर चलना है। अब हम धर्म पिता के नहीं हैं, अब हम डायरेक्ट परम पिता से वर्षा ले रहे हैं। परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तो बहुत अंतर है, क्योंकि जितना धर्म पिता के पास होगा वो दे सकता है उनको, लेकिन यहाँ तो स्वयं सागर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, जितना चाहो उतना ले सकते हैं। नशे में भी अंतर है और प्राप्ति में भी अंतर है ना। नशे में तो अंतर है ही, जिसका संबंध ऊंचे ते ऊंचे से है, उसका स्वमान कितना ऊंचा कि मैं तो डायरेक्ट परमपिता के संतान हूँ, है ना। तो नशे में तो अंतर है ही और प्राप्ति में भी अंतर है। समझते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं, इष्ट के द्वारा कोई ना कोई श्री राम श्री कृष्ण के द्वारा याद करेंगे, कोई इष्ट के द्वारा
बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी है तो भी वो शिव भक्त नहीं, वो तो शंकर के द्वारा शिव से मांगते हैं। शिव भक्त भी हैं तो वो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं। तो इनडायरेक्ट हो गया ना। जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर है, राम का भी ईश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे। डायरेक्ट ईश्वर को, निराकार को भक्ति में याद नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट के साथ संबंध बना नहीं है। तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भगत आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं ना। भगत आत्माएं भी बाद में द्वापर युग से नीचे आती हैं। आप डायरेक्ट परमात्म वंशी आत्माएं हो। अब हम भी तो पहले सतयुग त्रेता में अपना पाठ पूरा करके भक्ति मार्ग में आते हैं। तो जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं और जिनको बाबा भगत आत्माएं कह रहे वो आते हैं, तो उनमें भी अंतर है। क्योंकि हम आते हैं तो पहले हम शिव बाबा की पूजा करते हैं, है ना। तब भी हम शिव ज्योतिर्लिंगम की स्थापना करके अव्यभिचारी भक्ति करते हैं। लेकिन वो जब से आते हैं तब से कभी डायरेक्ट भक्ति भी नहीं करते, वो इनडायरेक्ट भक्ति भी करते हैं। हमेशा देहधारी आकारी स्वरूप के द्वारा ही निराकार को याद करते हैं। तो बाबा कहते आप डायरेक्ट परमात्म वंशी आत्माएं हो, द्वापर में भक्ति भी करते हो, तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं। तो जो पहले भगत बनते हैं वो डायरेक्ट शिव बाप की पूजा कैसे करते हैं? शिव ज्योतिर्लिंगम की स्थापना करके, और बाद में आकारी देवताओं की पूजा शुरू होती है। फिर धीरे धीरे तो साकार पूजन में आ जाते हैं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। तो उनका पूरे कल्प में कभी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति करते और रचना भी इनडायरेक्ट होती है। आप डायरेक्ट भगत हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। हम कोई शंकर स्वरूप का पूजन आरंभ से नहीं करते, फिर धीरे धीरे गिरते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी भी हम डायरेक्ट वर्षा लेते हैं और भक्ति भी हम अविचारी यथार्थ करते हैं। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अब हम जो बाबा से डायरेक्ट वर्षा लेते हैं, हमें 2 युगों तक जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। हम कोई 1-2 जन्म जीवन मुक्ति में नहीं रहते, क्योंकि हम स्वयं सागर से वर्षा लेते हैं, बाबा के डायरेक्ट बनते हैं, माता पिता की श्रीमत पर डायरेक्ट चलते हैं। इसीलिए हमें वर्षा भी अनेक जन्मों की जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो आते ही द्वापर युग से हैं। हाँ, ये सत्य है कि जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ सुख देखते हैं, जीवन मुक्ति देखते हैं, लेकिन एक तो वो जीवन मुक्ति एब्सोल्यूट नहीं होती, माना पूरी तरह से सतो प्रधान स्थिति में नहीं होती, और दूसरा वो जीवन मुक्ति कोई इतनी लंबी नहीं होती कि जैसे 2 युगों तक जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता हो। क्योंकि द्वापर युग से आए या बाद में आए और तो बहुत थोड़ा समय ही सुख का देखते हैं, और वो सुख भी कोई सतो प्रधान सुख नहीं होता। तो बाबा कहते हैं अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है, और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। तो उनका तो पूरा साइकिल ही छोटा है ना, द्वापर युग कलयुग। तो उनको तो जीवन मुक्ति जीवन बंध दोनों पूरा करना है आधे कल्प में,
और हमें तो आधा कल्प सिर्फ जीवन मुक्ति मिलती है, वो भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, है ना। वो भी आधा कल्प में भी दोनों मिले, वो भी किसका भाग्य है? जो द्वापर में आदि से आए। जो द्वापर में भी लेट आए, फिर उनको तो उतना आधे से भी कम में दोनों मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों ही प्राप्ति होती है। तो फिर सोचो कितनी सुख मिलता होगा, बहुत थोड़ा। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज, चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। माना हमारी जो जीवन मुक्ति है वो सचमुच सतो प्रधान स्थिति में जब विश्व होता है, जो चक्र की गोल्डन सिल्वर एज है, उसमें हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं और वो सुख देखते हैं, पर दुख की दुनिया में रिलेटिव सुख देखते हैं, एब्सोल्यूट नहीं। हम एब्सोल्यूट सुख देखते हैं। माना हमारी सुख की अवस्था, सतोप्रधान अवस्था सतोप्रधान विश्व में होती है और उनकी रजो तमो तमो प्रधान में थोड़ी सतो अवस्था होती है, तो उसका भी बहुत अंतर पड़ता है। तो बाबा कहते हैं आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है और प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना, अब चक्र का चित्र बुद्धि में लाओ। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है, माना आत्मा की तो गोल्डन एज है, तो युग कॉपर एज या आयरन एज है, लेकिन प्रकृति कॉपर एज आयरन एज की है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है, तो कितना फ़र्क पड़ जाता है। जैसे देखो, कभी कभी मैं विचार करती हूँ कि दुनिया में आज भी कोई राजा है मानो, है ना, जैसे अभी क्वीन ने शरीर छोड़ा, तो है तो क्वीन, लेकिन किसके ऊपर राज्य करते हैं? पतितों पर, है ना, जो क्वीन को भी तंग कर सकते हैं। और हमारा राज्य कहाँ होगा? उस दुनिया में जहाँ सब सतो प्रधान है, प्रजा, साहूकार, राजा, रानी, सब देवता है। तो हम राज्य तो करते हैं, लेकिन राज्य जिन पर करते हैं वो स्वयं भी देवता है। तो बाबा कहते हैं हमारी तो फिर प्राप्ति का क्या ही कहना, क्योंकि वो तो स्वयं प्राप्ति स्वरूप है, लेकिन जो संसार है उस समय उसकी अवस्था तो रजो या तमो है, लेकिन हमारी जो सतो प्रधान अवस्था है, गोल्डन एज है, वो एक्चुअली गोल्डन एज में है। तो बाबा कहते कितना अंतर हो गया। आप सतो प्रधान हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। वो रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्म रचना है। तो क्या हम सचमुच ऐसे डायरेक्ट, जो हमें ये भाग्य मिला है, तकदीर मिली है कि हम डायरेक्ट बाबा से अडॉप्ट होते हैं, पढ़ते हैं, क्या हम इस संगम युगी जीवन के नशे में रह के उतना श्रीमत पर चलते हैं? क्योंकि जितनी बड़ी ये तकदीर है, उतना ही अभी इस तकदीर को पहचानने से आगे की तकदीर बनती है। वरना डायरेक्ट रचना होते हुए अगर वर्षा ना मिले, वर्षा ना ले सके, पुरुषार्थ ना करे, तो इससे बड़ा भी दुर्भाग्य नहीं। तो बाबा कहते सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है ना, क्योंकि जितना नशा होता उतना उमंग उत्साह होता है, उतना फिर कमाई भी करते हैं। तो इतना नशा सदा रहता है कि हमारी तकदीर में डायरेक्ट पालना लेने का पाठ है। तो परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है, कभी 100% रहता है तो कभी 50%, लेकिन रहना क्या चाहिए,
है ना। तो नशा कभी 100%, कभी 50%, लेकिन बाबा पूछते चलो ये रहता है, पर रहना क्या चाहिए? सदा एक रस रहना चाहिए ना? तो सभी कहेंगे हाँ रहना तो चाहिए। तो बाबा क्या कहेंगे? तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे, है ना। जो होना चाहिए वो करो ना, जो बनना चाहिए वो बनो ना। ये होना चाहिए पर नहीं है, ये गैप कब तक रखेंगे? सदा नशा रहता है, ये फलक से नहीं कहते हो, ऐसा नहीं, नशा रहना चाहिए कहते हो, सदा नशा रहता है ये फलक से कहो, बाबा कहते हैं। रहना चाहिए कहते हो, तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये चाहिए शब्द समाप्त हो जाए, माना जो होना चाहिए वो ही है, तब कहेंगे ये संपूर्ण बनना हुआ। क्योंकि जो समझ में आता है ये होना चाहिए, रियलाइजेशन है, तो उस रियलाइजेशन के आधार से हमारी स्थिति, हमारे कर्म हो, तो बाबा कहते इसको कहते संपूर्ण अवस्था। सभी के मुख से ये निकले कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए? अब बाबा भी चाहिए कहते हैं ना, कि चलो तुम कहो कि सदा है, तुम चाहिए से मुक्त हो जाओ, इसके लिए कितने वर्ष चाहिए? बाबा कहते हैं। बाप भी चाहिए पूछते हैं, है ना, कितने वर्ष चाहिए? 10 चाहिए कि उससे भी ज़्यादा व कम चाहिए? अब बाबा ऑप्शन देते हैं कि चाहिए शब्द से फ्री हो जाए, जैसा होना चाहिए, जैसे समझ है वैसे बन जाए। इस शब्द से फ्री होने के लिए कितने वर्ष चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो अब सबने क्या संकल्प किया कि संपन्न बन जाएंगे, है ना। तो बन जाने के लिए किया, अब वो समय भी पूरा हो गया, अब कहते और समय चाहिए। यही सोचा था ना, वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है, और वर्ष चाहिए। हाँ, बाबा पूछते हैं, औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो। औरों को क्या कहते हो? बाबा के पास आया, बाबा को पहचाना, तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लिया। या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो, तो 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए? बाबा कहते तुम तो कहते सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा, अभी बाबा कहते 12 मास दिए तुम्हें, कितने सेकंड मिले? फिर क्यों नहीं वो अवस्था बनती, है ना। क्यों कहते हो कि ये होना तो चाहिए पर है नहीं? तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए? क्या रिजल्ट है? कितने वर्ष चाहिए ये बता दो। बाबा कहते हैं अभी भी तय तो करो कितने समय में संपन्न बनेंगे, नहीं तो दूसरा वर्ष भी समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी और समय चाहिए, है ना। बाबा कहते इस चाहिए चाहिए के गीत को छोड़ो, है ना। ये चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है? गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना। बाबा कहते हैं जो रिकॉर्ड बजाते हैं मुरली से पहले बाद में, वो भी गीत है, उसका भी 3 या 5 मिनट गीत बजता है। तुम्हारा ये गीत कितना समय बजेगा? तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया? सुना, पूछ रहे बाबा। संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया? क्योंकि देखो देने वाला तो पूरी तरह से दे रहा है, डायरेक्ट रचना है हम, हमें कोई कमी नहीं है, सब कुछ दाता ऐसे डायरेक्ट दे रहा है। हम कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमें ये नहीं मिला, लेकिन अगर उसको भी लेने में हम अलबेले बने तो बाबा कहते फिर क्या ही कहें, है ना। तो बाबा कहते दृढ़ संकल्प किया कि अब बाप से पूरा वर्षा लेना है, या संकल्प किया है सिर्फ? दृढ़ता की निशानी है सफलता।
जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ सफलता होती है। डिटर्मिन्ड थॉट है ना, एक होता है थॉट, हमने सोचा, दूसरा होता है मैंने सोच लिया कि ये तो करना ही है। तो बाबा कहते ऐसे दृढ़ता वाला संकल्प लेना, तब सफलता होगी। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए। बाबा कहते चलो 1 वर्ष बीत गया, नहीं किया, इस वर्ष ऐसा दृढ़ संकल्प करो, ऐसी तपस्या करो, बार बार उस संकल्प में दृढ़ता का बल भरो, अपनी अवस्था को ऐसा तपस्वी बनाओ कि इस वर्ष में तो फिर वो सफलता हो ही जाए, संपन्नता की सफलता। बाबा कहते तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, ये सेवा करनी है ना। अब बाबा पूछते दोनों नहीं कर सकते हो? सेवा और तपस्या एक साथ चलती हैं या अलग अलग होती है? तो सेवा करते हुए तपस्या करेंगे या सिर्फ तपस्या के लिए और 1 वर्ष चाहिए? आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। बाबा पूछते हैं हम कर्म योगी हैं या योगी हैं? योगी तो सब छोड़ छाड़ के तपस्या करता है, कर्म योगी तो योग की भी कमाई करता है और साथ साथ कर्म की भी करता है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। यथार्थ सेवा कौन सी होती है? ऐसा नहीं दूसरों की सेवा करते हुए स्व को भूल गए, या स्व की सेवा की तो दूसरों को भूल गए, ये नहीं होता। सेवा माना अन्यों की भी सेवा हो रही है और स्व की भी उन्नति हो रही है। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा माना मेवा साथ साथ मिलता रहे। सेवा वो नहीं होती है कि सेवा की थक गए वेट कर रहे हैं कि कल मेवा मिलेगा, नहीं। सेवा माना सेवा और मेवा एक साथ चले। सेवा अर्थात मेवा माना फ्रूट, फल, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो और मेवा खाओ। जितनी सेवा उतनी खुशी बढ़ती जाए, उतना अनुभव बढ़ता जाए, उतनी शक्ति बढ़ती जाए। प्रत्यक्ष फल, खुशी, शक्ति जैसे सेवा के सेकंड सेकंड में समाई हुई है। एक एक कदम सेवा का और मेवा से भी भरपूर होते जा रहे हैं। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वो सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है। उसको फिर सेवा नहीं कहो, कहो हम पत्थर तोड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, खर्चा कर रहे हैं, थक रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। सफलता माना उधर भी सेवा हो रही है और अपनी भी खुशी, शक्ति, अनुभव सब बढ़ रहा है। पहले सेवा की सफलता, साथ में औरों की भी सफलता की अनुभूति हो। स्व भी उन्नति का अनुभव करे, औरों का भी उन्नति का अनुभव हो, साथ साथ हो। स्व को हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं। अब ऐसा नहीं बस सेवा करके मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, किसी और को हुई ही नहीं, वो भी सेवा नहीं है। और औरों को हो, स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा में सेवा और योग, अब ये जो यथार्थ सेवा है ये कैसे होगी? जब सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ रहे। और क्यों नहीं रहता, उसका क्या कारण है? क्यों नहीं रहता सेवा में सेवा और योग एक साथ? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला हो जाता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन बुद्धिबन प्लान नहीं बनाते। सुना? सेवा के प्लान बहुत अच्छे हैं लेकिन बुद्धि प्लेन नहीं है। तो बुद्धि में मिक्सचर है, बुद्धि स्वच्छ नहीं है, बुद्धि में मैंपन है। मैंपन की जब मिक्सचर आ जाती है, मिलावट आ जाती है बुद्धि में,
तो फिर सेवा करते योग नहीं है, क्योंकि जहाँ मैंपन है वहाँ योग नहीं है। और जब सेवा में योग नहीं है, मैंपन है, तो फिर थकावट होगी, मेहनत लगेगी, गिरावट होगी। और जहाँ मैंपन नहीं है, बुद्धि स्वच्छ है, वहाँ जैसे बाबा की लाइट माइट से सेवा चलती है। तो ऐसा लगता है जैसे बाबा मेरे द्वारा करा रहा है और अन्यों को भी भरपूर कर रहा है, मुझे भी कर रहा है। और मैं जैसे बस बीच में हूँ, पर मेरी अपनी शक्ति कुछ यूज़ नहीं हो रही, जैसे मैं बिल्कुल ऐसे प्लेन इंस्ट्रूमेंट हूँ और मेरे द्वारा बाबा की शक्ति कार्य कर रही है। मेरा अपना कुछ खर्च नहीं हो रहा, उसके विपरीत बाबा की शक्ति मेरे द्वारा कार्य कर रही है, तो मेरी भी अपनी कमाई हो रही है। तो बाबा कहते हैं स्व की सेवा और अन्यों की सेवा तभी बैलेंस में होगी जब सेवा के साथ योग हो। और सेवा के साथ योग तब होगा जब प्लान तो सेवा का बना है, लेकिन उसके साथ अपनी बुद्धि की अवस्था बहुत स्वच्छ बनाई है, प्लेन बनाई है, जिसमें मैंपन का किचड़ा नहीं मिला हुआ। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव के। एक ही भाव है कि मैं निमित्त हूँ, बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, और कोई भी बात बुद्धि में टच ना करे। मैं कर रहा हूँ, होगा या नहीं होगा, अन्य को कैसा लगा, ये कोई भी बात और ना आए। निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। निर्माण स्थिति की कमी माना देह अभिमान आ जाता है, मैंपन आ जाता है। और जहाँ मैंपन आता है वहाँ अन्यों की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन खुद मैंपन के बोझ से भारी होते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं। इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता है, क्योंकि एक तरफ की सफलता मिलती है, दूसरे तरफ ऐसा लगता है जैसे खर्च हो गया। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। क्योंकि अगर निमित्त भाव निर्माण भाव नहीं है तो शुभ कामना कब तक होगी? जब तक वहाँ सफलता मिल रही है, वहाँ से वाहवाही हो रही है, जिनकी सेवा कर रहे हैं वो खुश हो रहे हैं, तो अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे वहाँ सफलता नहीं मिली, रिजल्ट नहीं मिली, तो फिर अपनी शुभ भावना शुभ कामना भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अपने मैंपन के कारण वो जो शुभ भावना शुभ कामना है वो निरंतर नहीं रख सकेंगे। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। हद के मान के चक्कर में रहते हैं, तो जैसे ही मान नहीं मिला तो अपने तरफ की भी शुभ भावना शुभ कामना ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है इनके लिए इतना करो, और फिर देखो ये तो पलट के जवाब भी नहीं देते, रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, तो अपनी शुभ भावना शुभ कामना कहाँ ख़त्म हो जाती है? जहाँ हद की इच्छा है। यदि हद की इच्छा नहीं है, निमित्त भाव है, तो भले वहाँ से किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स आए ना आए, लेकिन आप सदा शुभ भावना शुभ कामना से निरंतर सेवा कर सकते हैं। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है, तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं, है ना। रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रतन जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स कर देंगे। कोई भी चीज़ में 9 रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी, है ना। फिर तो 9 के साथ वो एक जो मिल गया तो 9 की वैल्यू भी ख़राब कर देता है। तो ऐसे ये जो अयथार्थ भावनाएं हैं मैंपन की, वो जैसे वो जो सारी एनर्जी है, वाइब्रेशन है, उसको बिगाड़ देती है। फिर भले सेवा बहुत अच्छी भी कर रहे हैं, पर वो थोड़ी सी मिक्सचर भी जैसे पूरी वो दूसरी भावना भी जो है उसको भी बिगाड़ देती है। जैसे एक ग्लास स्वच्छ पानी में एक बूंद जहर होती है ना,
ऐसा काम करती है वो। और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि ये 9 भी रियल है या मिक्स है। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो, क्योंकि अगर अंदर मैंपन है तो सेवा इतनी मेहनत जो कर रहे हैं ना, वो मेहनत नहीं, वो मैंपन लेने वाले को भी दिखाई देने लगेगा और फिर उनको वो जो हमारी मेहनत है उस पर भी शंका होने लगेगी कि पता नहीं इनका कोई स्वार्थ छिपा है शायद। तो बाबा कहते हैं वो जो पूरी एनर्जी है वो खराब हो जाती है। सेवा का बाबा कहते हैं कि अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फ़ायदा कम है लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। तो भले ही सेवा कम हुई लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ, तो प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, क्योंकि एक तरफ कमा रहे हैं, दूसरी तरफ गंवा उससे भी ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि जिस स्थिति के आधार से हमें कल राज्य भाग्य मिलेगा वो स्थिति ही गंवा दी, तो सेवा की कमाई भी क्या फ़ायदा की। इसलिए ये वर्ष भी तपस्या का करेंगे, है ना। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं तो क्या करेंगे, सिर्फ तपस्या करेंगे? नहीं, तो तपस्या के साथ सेवा करेंगे, फोकस तपस्या पे रखेंगे। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। अवस्था से व्यवस्था है, संपन्न स्वयं बनेंगे तो हमारे द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य भी बड़ी तीव्र गति से बाबा संपन्न करा देगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। मेहनत में कमी नहीं है, अपनी स्थिति में कमी है। हमारी स्थिति संपन्नता की होगी तो विश्व परिवर्तन का कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा। प्रकृति दासी बनकर आपकी सेवा के लिए इंतज़ार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करें। तो पहले हम अपनी गद्दी पे बैठें तो प्रकृति भी अपना सेवाधारी का स्वरूप ले, क्योंकि पहले सेवा तो प्रकृति यही करेगी कि हमारे लिए सफाई करके पूरा सतयुग का निर्माण करेगी, और फिर हम जब गद्दी पे बैठेंगे, राज करेंगे सतयुगी सृष्टि में, तो हमें सुख देने का कार्य भी प्रकृति करेगी। हमें थाल भर भर के खजाने देने का कार्य भी प्रकृति करेगी, क्योंकि सिवाय फरिश्ते बने देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े, और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं है। तो हमें अभी देवता बनने से पहले हम ब्राह्मण बच्चों को किस अवस्था में पहुंचना है, फरिश्ता की। फरिश्ता अर्थात जिसका इस पुरानी दुनिया में सब कुछ आ जाता है, संबंध, शरीर, पुरानी मान्यताएं, धारणाएं, प्राप्तियां, वस्तु, सब कुछ, पुरानी दुनिया, पुरानी देह और पुराने संस्कारों के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। सब कुछ जैसे जो बाबा ने दिया है अब उसी से चल रहा है। जो पुराने के साथ जो आकर्षण का रिश्ता था, लगाव था, वो ख़त्म हो चुका है। तीनों में पास चाहिए, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुरानी देह के आकर्षण से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, तब कहेंगे फरिश्ता। क्योंकि ऐसा फरिश्ता लाइट हाउस होता है, ऐसा फरिश्ता माइट हाउस होता है, ऐसा फरिश्ता जो लगाव मुक्त है, वो इतना स्वच्छ होता है कि बाबा उसके द्वारा अनेकों को दिशा दे पाते हैं, अनेकों का भाग्य बना पाते हैं। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। वाया मुक्ति धाम के आप
जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते, है ना। बाबा कहते बिना मुक्ति धाम जाए तो कोई जीवन मुक्ति में नहीं जाएगा। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। पहले तो पुरानी से मुक्त हो तब तो नए के अधिकारी बनेंगे ना। तो कितने % फरिश्ता बने हो, बाबा पूछते हैं कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो। ब्राह्मण माना मर्यादाओं पर चलना, ईश्वरीय श्रीमत पर चलना, इतना ही खुश हो, या अपनी स्थिति को भी चेक करते हो कि ये न्यारा प्यारापन कितना आया है, कितनी हमारी स्थिति जो है वो लाइट माइट संपन्न बन गई है। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो, है ना। जब ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा वतन में फरिश्ता स्थिति में हमारा इंतज़ार करते हैं, तो जितना हमारा बाबा से प्यार होगा तो हम भी ये देह की दुनिया को छोड़ और फरिश्ता बन बार बार मिलन मनाने जाएंगे, और इस मिलन मनाते मनाते हम बाप समान बन जाएंगे। तो बाप से प्यार होगा तो फरिश्ता बनेंगे। जिससे प्यार होता है उसके जैसे बन जाते हैं ना। प्यार में बदलना मुश्किल नहीं होता, प्यार में मिलन मनाना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मेरा बाबा फरिश्ता स्वरूप में है तो बाबा से मिलने की, बाबा का बनने की जो उत्कंठा है वो हमें भी फरिश्ता बना देती है। क्योंकि जहाँ देह का भान है, जहाँ पुराने संस्कार हैं, वहाँ ऐसा अनुभव होता है जैसे ब्रह्मा बाबा से दूरी हो गई है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हम अपनी स्थिति में, फरिश्ता स्थिति में स्थित होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ ही चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, विश्व सेवा कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत अच्छी लगती है और लगता है कि हाँ, हम इसी स्थिति में रहें ताकि बाबा के नज़दीक महसूस हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन बाप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। इसीलिए तो बाबा रोज़ आह्वान करते रहते हैं, आओ बच्चे आओ। और क्यों रुके हुए? ताकि सबको अपने पास बुला कर फरिश्ता बना सके। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, कहने में क्या जाता है, तो बहुत आसान है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। और बाबा को तो पता चलता है ना, कौन सिर्फ कह रहा है, कौन सचमुच मुझसे प्यार कर मेरे समान बन रहा है। कहने वाले तो भक्त भी बहुत हैं। बाबा कहते भक्तों की तो तुम बराबरी भी नहीं कर सकते कहने में। कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवे तो रुला भी देवे, इतने प्यार के गीत गाते हैं। वो सब हैं कहने वाले, और आप हो बनने वाले। तो उनके पास तो कहने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमें तो बनना सिखाया ना, तो हम बने। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है, कहना करना नहीं, है ना। जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा, तो ये भक्ति है। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। अब क्या करेंगे पूछ रहे हैं बाबा। सब समझ लिया ना क्या करना है। कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? हाँ बाबा अब हमें टाइम लाइन पे रख रहे हैं। ऐसे भी समय आएगा, सुनो, ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं हैं। क्योंकि मिलन स्थूल में बंद हो जाएगा, सिर्फ कहाँ रहेगा? सूक्ष्म में, फरिश्ते की दुनिया में। तो फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त स्थिति का मिलन वो ही कर सकते हैं जो बनेंगे, वो नहीं कर सकते जो सिर्फ कहेंगे। क्योंकि अव्यक्त स्थिति का मिलन अव्यक्त स्थिति से होता है। और वैसे तो कहने वाले भी मिल लेंगे, बड़ा बड़ा कहेंगे, मधुबन पहुंच जाएंगे। लेकिन जब फरिश्ता रूप में अब शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा बैठ गए एक साथ, बाप दादा, तो अब उस लोक में तो मिलन वही मनाएंगे।
जो करने वाले हैं, बनने वाले हैं। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी तू या ज्ञानी योगी तू आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है, पहले से वार्निंग बाबा ने दी है। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ, क्योंकि जब तक स्वरूप परिवर्तन नहीं हुआ तो अव्यक्त बाबा से नहीं मिल सकते। फिर बाप दादा को उलाहना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया, नहीं, ये तो समय परिवर्तन होना ही है। पहले बाप आकर यहाँ मिलते थे, अब हमें जाकर मिलना है। तो पहले मेहनत बाबा की थी, अब हमें पुरुषार्थ करके फरिश्ता बन मिलने जाना है। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, है ना। बाप को तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। बाप दूर जाके बैठ जाएंगे कि अब अपनी अवस्था बनाकर आप आओ, हम नहीं आएंगे। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, है ना। बस प्यार है तो मधुबन की टिकट कटाई चले गए, लेकिन अब प्यार से सिर्फ काम नहीं चलेगा, प्यार का सबूत देना पड़ेगा, समान बनना। लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं, है ना। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है ना। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह कह करके चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो, है ना। सिर्फ स्थूल रूप से एक ही हॉल में बैठ गए और बाप और बच्चे में इतना अंतर, ऐसे मिलन नहीं मनाओ। बाबा कहते हैं अब समान बनकर मेरे वतन में आओ। समान बनकर मिलन में बहुत मज़ा है, ये मज़ा ही और है ना। अच्छा, बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहाँ गए तो फिर कोई कमज़ोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, 1-2 बार विजयी बने, फिर कमज़ोर बने, ये क्या मिलना है ना। तो ये अनेक प्रकार, ये अपने प्रकार का मिलना है, लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है। यथार्थ मिलन में से मांगना, लेना, खर्च करना नहीं होता। यथार्थ मिलन में तो वो रूहानियत का अनुभव होता है, मिलन मनाने का अनुभव होता है, लवलीन होने का अनुभव होता है। बहुत बहुत प्यारा है, उसका अनुभव करो, समझा। अब बाबा कहते सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना, बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड़ कोड़ चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ, क्योंकि धीरे धीरे बाप का रूप बदल सतगुरु का हो जाएगा। फिर तो आज्ञा मानी तो वरदान मिले, नहीं तो नहीं। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर है। प्यार करना तो सिर्फ भावना से भी हो सकता है, प्यार निभाना माना मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, समान बनना, सामने वाले की भावनाओं को, उसकी उम्मीदों को पूरा करना। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं। तो आप निभाने वाले हो या प्यार करने वाले हो। सिर्फ निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे, ऐसा होना चाहिए पर नहीं है। उनको पता ये होना चाहिए तो कैसे भी दृढ़ संकल्प से वैसे बनेंगे, क्योंकि प्यार निभाना है, प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स, सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। अपने आप को कहें हमारी तपस्या स्वरूप बहुत अच्छा था, ऐसे तो बहुत है, लेकिन अन्य कहें कि हाँ इनकी अवस्था में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है, तब कहें कि हाँ सचमुच तपस्या वर्ष मनाया। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं है लेकिन कुछ है ना। बाबा कहते सेकंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से ये निकले कि हाँ ये नंबर 1 है,
अपने आप को नंबर 1 कहना बड़ी बात नहीं, लेकिन सबकी मुख से निकले कि ये नंबर 1 है, सबके माना 100%, कोई कहे कि ये नंबर 1 है। अब कोई कहे 100% तो किसी का नहीं होता, तो बाबा ने 95% की मार्जिन दी है। सबके दिल से ये दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक है, लेकिन कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता। तो बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब भी है भी, तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। मानो 20 आत्माओं में एक हमसे संतुष्ट नहीं भी है, कोई कड़ा हिसाब किताब है, पर कम से कम भी 19 तो होने चाहिए। तो ऐसा हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। कोई कहे हमारे 50% असंतुष्ट है, हमारे हिसाब किताब है, नहीं, तब तो तुम्हारा हिसाब किताब अपने संस्कारों के साथ है। 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वो माफ़ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दे, दिल से दुआएं दे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है ना, ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज़ हैं, तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है। लेकिन आज ध्यान से सुनना, बड़ों से नाराज़गी क्यों होती है? बाबा कहते हैं लेकिन उन्हों से 95% दिल से राज़ी हैं। उनकी रेंज इतनी ज़्यादा है, मानो 50 भी नाराज़ दिखते हैं, तो इतनों की सेवा की, इतनों की दिल की दुआएं मिली हैं उनको कि वो 50 आत्माएं मिलके भी 5% नहीं बना रहे। तो इतनों की दिल की दुआएं लेने वाले अगर हिसाब करेंगे तो 50% उनका, 50 आत्माएं, 100 आत्माएं भी जो दिखाई दे रही है ना, वो भी उनका 5% से कम है जो उनसे नाराज़ है। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है। बड़ों के पास तो रोज़ सही गलत के फैसले आते हैं। अब नेचुरल है, एक को राइट एक को रॉन्ग कहेंगे, तो फिर जिसको रॉन्ग कहेंगे वो तो नाराज़ होगा ना। तो 2 में से एक की बात हाँ करेंगे तो वो कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वो कहेंगे ये भी अच्छी, ये तो अच्छे नहीं है ना। तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को? तो बड़ों की तो पोजीशन ऐसी है कि उनको तो एक की बुराई लेनी ही पड़ती है। तो वो बातें अलग बात है, वो उनके रोल की बात है, लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो, है ना। बाबा कहते लेकिन उनकी दिल की तपस्या, जो दिल का प्यार उन्होंने पाया है, और अपनी निमित्त भाव, शुभ भावना का सर्टिफिकेट उनको मिलता है। ये नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है, हम तो पास हो ही जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा। उनका 95% है, बाबा कहते तुम उसकी चिंता नहीं करो, समझा? अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धिबंद सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। बाबा कहते हैं यथार्थ व सच्चा योगी वो है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहाँ और जब लगाना चाहे वहाँ लगा सके। देखो, हमारा परिस्थितियों पर कंट्रोल नहीं है,
लेकिन अपनी बुद्धि पे तो कंट्रोल है ना। मुझे जहाँ अपनी बुद्धि को लगाना है मैं लगाऊं, और जब मैं अपनी ध्यान की शक्ति किसी परिस्थिति से निकाल देती हूँ तो परिस्थिति मेरे लिए निर्बल हो जाती है। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना। हम अपनी बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर से अपना ध्यान वहाँ से हटाकर अपनी स्वस्थिति पर, बाबा पर एकाग्र करते। ये है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, चाहे मन में भी हलचल हो, लेकिन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर से उससे न्यारा हो जाए। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, है ना। जैसे सारे संकल्पों को पे विजय पाके हम बुद्धि की एकाग्रता से एक सल्यूशन निकाल लें, या वायुमंडल को परिवर्तन करने की शक्ति बाबा से ले लें। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो अपनी बुद्धि पे। ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। नहीं, जो चाहते हैं वही होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है। स्लोगन है, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। विघ्न आए लेकिन विघ्न अनुभव भी ना हो कि विघ्न है। जब योग युक्त होते हैं और युक्ति युक्त होकर अपनी स्थिति, अपने कर्म एक्यूरेट ऐसे कर लेते हैं कि जैसे विघ्न का असर ही नहीं आता। ओम शांति।